तुम दिल की तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हमेशा खुश रहने का उपाय खोजें। हमेशा खुश रहने का उपाय खोजें। तकलीफ़ें तो आपको हर रोज़ खोज रही हैं। तकलीफ़ें तो आपको हर रोज़ खोज रही हैं। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, क्लास 7। ठीक है ना? तो बने रहिए। मॉइस्चर इन सॉयल, यानी कि मृदा में नमी। मृदा में नमी कैसे होता है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे? इसमें कह रहा है कि हैव यू एवर, क्या आपने गर्मियों के दिन या गर्मियों के दिन के दौरान फार्म लैंड से गुजरे हैं या गए हैं? ठीक है ना? फिर अभी क्या कह रहा है, परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग। अच्छा, आप जब गुजर रहे थे या जब आप गुजरे थे, जा रहे थे उस फार्म लैंड से, तो फिर गर्मियों के दिन, अच्छा गर्मी का दिन आ भी रहा है, अब आपको देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो फिर जो जो ये हवा है, सिमरिंग मीन्स क्या होता है, झिलझिलाना ना, जिसको कहते हैं कि आज धूप कड़क है इसलिए, है कि नहीं? तो जो धूप है, जो हवा है, वो झिलमिलाता क्यों है कि नहीं? ये क्या कर रहा है, परहैप्स शायद आपने नोटिस किया है दैट एयर अबव द लैंड, यानी कि लैंड यानी कि भूमि से जो हवा रहती है ऊपर, वो क्या करती है, सिमरिंग करती रहती है, ये झिलमिलाती रहती है। ठीक है ना? वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। ठीक है ना? ट्राई आउट इसको करिए, ठीक है ना, और इसका उत्तर को जांचिए कि ये कैसे होता है। ठीक है? इस एक्टिविटी को जानिए कि ये कैसे होता है। चलिए अब एक्टिविटी में आते हैं। एक्टिविटी 9.5। ठीक है ना? टेक ए बॉइलिंग ट्यूब। आप ये क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे। ठीक है ना? बॉइलिंग ट्यूब को आप एक ले लेंगे। हालांकि इसमें फिगर नहीं आ पाया था, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे नहीं बना पाया। आपका आपके बुक में है वो। ठीक है ना? टेक है बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच क्या कर लेंगे, उसमें जो ट्यूब है उसमें 2 चम्मच सॉइल ले लेंगे। ठीक है ना? सॉइल का सैंपल ले लेंगे, सॉइल सैंपल इन इट उसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, हीट इट। अब उसको क्या करेंगे, एक फ्लेम में रख के उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि गर्म करते हैं। एंड ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व इट, और उसे देखते हैं। ठीक है ना? आउट लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड अपॉन हीटिंग। अच्छा, ये भी देखना है कि वो गर्म हो गया, किसी फ्लेम में गर्म होने के बाद फिर क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है ना? चलिए, गर्म होने के बाद, डू यू सी वाटर ड्रॉप एनीवेयर? ठीक है ना? डू यू सी वाटर ड्रॉप एनीवेयर, जो उसका जो वाटर ड्रॉप है वो मतलब कि कहाँ होता है, जो उसका वाटर ड्रॉप होता है, इसे वो फ्लेम हो गया, जब उसको जब आप हीट करते हैं तो उसका जो वाटर फ्लेम होता है, ठीक है ना, वो कहाँ जाता है? तो अब ये क्या है, इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, यदि हाँ आप उसके वाटर वाटर ड्रॉप को यदि पा गए, यदि मतलब कि प्राप्त किए हैं। ठीक है? तो यहाँ देखिए, ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल evaporate moves up and condenses on the cooler inner wall of the upper part of the बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, ऑन हीटिंग, जो उसका हीट होने के बाद जो उसका वाटर है, ठीक है ना, जो उसका वाटर है, यानी कि अब वो गर्म होने के बाद कहाँ होता है, सॉइल इवापोरेट, ठीक है, वाष्पीकरण होके कहाँ जाता है, मूव्स अप कंडेंसेस ऑन कूलर। जब वो मतलब कि मूव्स होके जब वो ऊपर जा, मतलब कि ये क्या होता है, इवापोरेट मतलब
इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद क्या हो गया, जब वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वो कूलर इनर वाल, मतलब जब वो ठंडा के वो वो कहाँ लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया, ठीक है ना, ये, और ये आपका ये मतलब कि क्या है, ये मृदा है, तो फिर ये क्या है, ये यहीं पे ये लग जाता है, ये जो वाटर है यहीं पे क्या हो जाता है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से देखिए, जो आपका ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, इनर वाल, इनर वाल आपका ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें देखिए कंडेंसेशन कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट, मतलब कि इसके जो अपर पार्ट है उसमें जाके वो लग जाता है, ठीक है ना, क्या लग जाता है, कंडेंसेंस होके, ठीक है। अब यहाँ देखिए कूलर वाल ये ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखिए ऑन ए हॉटर समर डे, ऑन ए वाटर ऑन ए hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer। अच्छा, ये जो गर्मियों के दिन में ये बता रहे हैं कि जो हवा है वो झिलमिलाता क्यों है ना, वो झिलमिलाता इस मतलब कि ऐसे है कि वो जब पृथ्वी से यानी कि जब लैंड से ऊपर उठता है, ठीक है ना, तो वो सूर्य के रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है ना, सूर्य के रिफ्लेक्शन की वजह से वो क्या मतलब कि करता रहता है, झिलमिलाता रहता है कि नहीं, ये कह रहा है ना। देखिए सनलाइट रिफ्लेक्ट द सनलाइट, सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड एयर अबव, जो मतलब कि वो होता है सूर्य के रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है, वो जो जो हवा होता है वो झिलमिलाता रहता है। अच्छा अभी आफ्टर हीटिंग द सॉइल, देखिए आफ्टर हीटिंग जो सॉइल है, ठीक है ना, जो मृदा है वो गर्म होने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, कंपेयर इट विथ द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड। अच्छा अब क्या करेंगे, जो मृदा है, ये कह रहा है कि जो मृदा है जिसको आपने फ्लेम में रख के क्या किया था, गर्म किया था, वो जो मृदा है गर्म होने के बाद अब उसको क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर, ठीक है ना। अब जो मृदा गर्म नहीं है, ठीक है ना, जो मृदा गर्म है उसको निकालिए, और जो मृदा गर्म नहीं है उससे आप क्या करेंगे, उस सॉइल से क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कंपेयर इट विथ द सॉइल विच, अच्छा ये भी हो गया था। नोट द डिफरेंस बिटवीन टू, अब दोनों में क्या देखेंगे कि दोनों मृदाओं में क्या अंतर होता है कि नहीं, जो गर्म है उसका भी देखेंगे और जो गर्म नहीं है उसका भी हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एब्जॉर्प्शन, अब ये हो गया। अब आइए बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। देखिए बाय सॉइल, मृदा के द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है ना, ठीक है ना, जो मृदा है वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ठीक है ना। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू सेम एक्सटेंट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, डू ऑल द सॉइल, यानी कि जो सभी प्रकार की जो मिट्टी है, ठीक है ना, सेम एक्सटेंट वाटर टू एब्जॉर्ब वाटर, सेम एक्सटेंट क्या मतलब कि एक ही प्रकार के पानी को लेती है ना। ये कह रहा है डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब द सेम एक्सटेंट, यानी कि जो सभी सॉइल्स हैं क्या वो एक ही प्रकार के पानी को लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लेट अस फाइंड आउट, आइए उसको हम जाने कि ये कैसे होता है। एक्टिविटी 9.6 में देखते हैं, टेक ए प्लास्टिक फनल। आप क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का फनल लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नहीं शो अप किया गया है, ठीक है ना। टेक ए फिल्टर पेपर आर पीस ऑफ न्यूज पेपर शीट, ठीक है ना, फोल्ड प्लेस इट एज सोन इन द फिगर। यहाँ तो है ये नहीं है तो फिगर आपको हम कहाँ दिखाएंगे, ठीक है ना। प्लेस इट, फोल्ड एंड प्लेस इट, ये क्योंकि यहाँ पे सोन तो हुआ नहीं है तो फिर आपको मैं यहाँ पे फालतू नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक मतलब कि क्या करेंगे, फनल तो ले लिए, टेक के फिल्टर पेपर, आप एक फिल्टर पेपर भी ले लेंगे, ठीक है ना, और पीस ऑफ न्यूज पेपर, या तो आप मतलब कि फिल्टर पेपर नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, न्यूज पेपर का ही एक टुकड़ा ले लेते हैं, फोल्ड एंड प्लेस इट, और उसको क्या करेंगे, फोल्ड करके वहां पे उस प्लेस पे लगा देंगे,
ठीक है ना। अब देखिए वे 5 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर। अब क्या करेंगे, 50 ग्राम क्या करेंगे, ड्राई पाउडर ले लेंगे। क्या करते हैं, 50 ग्राम ड्राई पाउडर को ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, पोर यानी उसमें डालते हैं, किसमें, जो कीप होता है, ठीक है ना। अब देखिए इन इट इनटू द फनल, मतलब कि फनल में डालने के लिए कह रहा है। मेजर ये सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप ऑन द सॉइल। अच्छा अभी कह रहा है कि कोई सिलेंडर ले लीजिए, उसके सर्टेन मतलब उसकी मात्रा को मापने के लिए, मान लीजिए 10 ml 20 ml 40 ml जो भी आपको हो, ठीक है ना। एक सिलेंडर ले लीजिए और उसकी मतलब मात्रा के हिसाब से उसमें ले लीजिए और उसमें क्या करिए, ड्रॉप ऑन द ड्रॉप क्या कह रहा है, ड्रॉप ऑन द सॉइल। अब उसमें उस मृदा में क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो फिर क्या होता है, यू कैन सी ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, यू कैन सी ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज। अब इस उद्देश्य के लिए मतलब कि क्या करेंगे, वो कह रहा है कि किसी मतलब कि ड्रॉपर को ले लीजिए, मतलब डालने वाला, ठीक है ना। इस उद्देश्य के लिए लीजिए, मतलब कि इस पर्पज के लिए जो डालने के लिए होता है, ठीक है ना। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। अब क्या करेंगे, डू नॉट लेट ऑल वाटर, मतलब कि सभी पानी को जो जो सभी पानी है उसमें सब न डालिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, फॉल एट वन स्पॉट, यानी कि एक ही स्पॉट में सब पानी को मत डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है ना। मिलते हैं, इसका जो कुछ पार्ट रह गए हैं इसमें नहीं आ पाया था, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।